सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। हम लोग कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं जो कुपुल जयकर ने लिखी है। और कृष्णमूर्ति कोई इंसान नहीं थे, कोई फरिश्ता नहीं थे, वो इंसान थे, लेकिन उनके पास एक सुपर पावर थी। जैसे डोरेमोन के पास पावर नहीं होती, पॉकेट जो होता है, बस खाली इतना फ़र्क ये है कृष्णमूर्ति में और डोरेमोन में कि डोरेमोन को तो पॉकेट की ज़रूरत पड़ती है, कृष्णमूर्ति को किसी पॉकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस बंदे ने अपने आप को जीते जी इसी लाइफ में अपने आप को इस बॉडी से अलग जान लिया था। वो क्या था, डेथ उसको टच भी नहीं कर पाई। मुझसे कल कोई पूछ रहा था कि सर कृष्णमूर्ति तो मिस्टिकल थे नहीं? मिस्टिकल समझते हैं? जादुई, चमत्कार, जादुई। मैंने कहा बहुत ज़्यादा मिस्टिकल थे, लेकिन सबकी बातें नहीं करते थे, किसी को बताते नहीं थे वो। क्योंकि अगर बताना शुरू कर देते, मार्केटिंग शुरू कर देते, तो लोग लाइन लगा करके उनके पास खाली मिस्टिकल काम के लिए आते। कोई बोलता हमारी नौकरी लगवा दो, कोई बोलता हमारा ये बीमारी ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था आज, सबसे पहले पूछता है सर कि क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? 12th पास लड़का। मैंने कहा यार तुम कैसी बातें करते हो, कल तुम पूछ रहे थे बिजनेस कैसे कर सकते हैं, आज तुम पूछ रहे हो टाइम ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। बट मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं। बोलता सर आप कैसी बातें करते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कहा क्योंकि ये जो टाइम ट्रैवल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये उन लोगों ने बनाया है जो टाइम को जानते ही नहीं है। जो सीरियस स्पिरिचुअल सीकर होगा, जो सीरियस आदमी लाइफ में होगा ना, वो अपने आप से पूछेगा कि टाइम होता क्या है। हमारी बॉडी बूढ़ी होती है, आज मैं 40 साल का हूँ और बुढ़ापा मेरी बॉडी के अंदर है। टाइम बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर है। अगर ये बॉडी ना हो तो टाइम नहीं होगा। पता है आपको 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए टाइम का एहसास होता है जब आप रात को सोते हैं? नहीं होता। जब आप जगते हैं तभी आपको टाइम का एहसास होता है। और कोई तरीका ऐसा हो जाए कि आप बहुत साल के लिए सो लें, जैसे अभी क्रायो समथिंग एक मेथड आया है जिसके ज़रिए आप अपनी बॉडी को मरने से पहले ही फ्रीज कर सकते हैं, डीप फ्रीज कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी 500 साल तक भी उतनी ही उम्र की रहेगी। फिर जब 500 साल बाद आप उठेंगे तो आप देखेंगे आसपास की दुनिया को। ऐसा एक कंपनी इसको चला भी रही है, इसको बिजनेस भी चल रही है। आप करना चाहते हो तो अपने पैसे दे करके कर भी सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं इसमें, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं। बट ये सब चीज़ें तो फिजिकल बॉडी के साथ एसोसिएटेड हैं जो कि मरने वाली है। फिजिकल बॉडी मतलब टाइम। जो भी आदमी फिजिकल बॉडी में है वो मरेगा। फिजिकल बॉडी की मैक्सिमम एज जो नॉर्मल लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, उनकी 70-80 साल 90 साल है। उसके ज़्यादा जी ही नहीं सकती। जैसे एक दिया जलाइए आप या मोमबत्ती जलाइए, तो कितनी भी मजबूत मोमबत्ती हो उसकी एक खास टाइम लिमिट है, पूरी पिघल के ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही इस फिजिकल बॉडी मोमबत्ती की तरह है और वो एक टाइम के बाद मर जाएगी। अगर आप किसी तरह से क्वेश्चन में पड़ गए हों कि क्या मैं इस बॉडी के अलावा भी कोई और चीज़ हूँ, और ये क्वेश्चन ने आपको और आगे बढ़ा करके स्पिरिचुअल बुक्स में इंटरेस्टेड कर दिया है, केवल क्यूरियोसिटी के लिए नहीं और अमीर बनने के लिए भी नहीं। क्योंकि अगर अमीर बनना चाहते हैं तो बेसिकली आप फिर से पुराने ढर्रे पर आ गए। किस ढर्रे पर? इस बॉडी को बचाने के लिए। अमीरी पैसे रुपए किस चीज़ के लिए ज़रूरी हैं? बॉडी के लिए। तो कपड़े चाहिए पैसे से, लैपटॉप चाहिए, फ़ोन चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, ये सब चीज़ें तो बॉडी के लिए चाहिए। लेकिन जो इंसान स्पिरिचुअल क्वेस्ट पे है वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या मैं इस बॉडी के अलावा कोई और चीज़ हूँ? और अगर हूँ तो मैं उस चीज़ को कैसे एक्सपीरियंस कर सकता हूँ? और वो ये डाउट नहीं करता, वो ये मान के चलता है, एक हाइपोथेसिस बना के चलता है, एक बिलीफ बना के चलता है, यार बुद्ध बोल रहे हैं, कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, उन्होंने जाना है तो मैं भी हूँ, बिकॉज उन्होंने कहा है सबको ही है तो मैं भी हूँ। और अब मुझे उन्हीं के तरीके से पढ़कर, लिखकर, एक्सपेरिमेंट करके, मेडिटेशन करके, कुछ भी करके मुझे वो चीज़ एक्सपीरियंस करना है जो उन्होंने किया है। उनका एटीट्यूड ठीक वैसा ही होता है जैसे एक नया इंजीनियर एक पुराने हवाई जहाज़ के इंजीनियर की बातें सुनता है और अपनी हवाई जहाज़ बनाता है। जो नया इंजीनियर होगा उसने तो कभी हवाई जहाज़ बनाई नहीं होगी। वो तो खाली एक लेआउट लेता होगा, मैप लेता होगा, और उस मैप के भरोसे, पूरी तरह से भरोसा करके उस मैप से अपनी हवाई जहाज़ बना रहा है। ऐसे ही
जो सीरियस स्पिरिचुअल सीकर है, जो सीरियस आदमी अपनी लाइफ के साथ, उसने देख लिया बॉस ये बॉडी तो मरने वाली है, इसको कैंसर होगा, बीमारी होगी। अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर को एक बीमारी हुई जिसका वैक्सीन है। सर्वाइकल कैंसर जानते हैं, नीचे जो बच्चेदानी होती है उसके नीचे का पार्ट का कैंसर होता है, और उसकी वैक्सीन बन चुकी है, बेचारे डॉक्टर ने लिया। सोचिए, खैर उसको ये मालूम पड़ गया बॉस इस बॉडी को किसी भी तरीके से बचाया नहीं जा सकता और मर रही है। और अब उसको इन सब की वजह से डिप्रेशन आने के बजाय उसका इंटरेस्ट आ गया स्पिरिचुअल बुक्स में। और खाली इंटरेस्ट नहीं आ गया, उसको भरोसा हो गया कि बुद्धा, कृष्णमूर्ति जैसे लोगों ने एक्चुअली अपने आप को एक्सपीरियंस किया है। अब वो जब इनकी बायोग्राफी पढ़ता है तो ठीक उस इंजीनियर की तरह पढ़ता है जैसे कोई इंजीनियर अपनी बुक्स को। आपको पता तो है ना, आप लोग जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, आप लोग कोई हवाई बातें ही पढ़ते हैं क्योंकि आपने कभी देखा नहीं उन चीज़ों को। आपके लिए खाली भरोसा ही तो है, जैसे आप हनुमान जी पर भरोसा करते हैं ऐसे ही आप एटम पर भरोसा करते हैं। कभी देखा तो है नहीं एटम, लेकिन आपको लगता है जब इतनी हाई फाई बात कर रहा है तो सही होगा। लेकिन हमारी मम्मी जो हनुमान जी की पूजा करने के लिए बोल रही है वो झूठ होंगी, बट उसमें भी कुछ लोग भरोसा करते हैं। लेकिन आप एक ये भरोसा नहीं करते, आप एक हाइपोथेसिस पर ट्रस्ट करके एक्सपेरिमेंट करते हैं। केमिकल्स डालते हैं, फिर रंग बदलते हैं केमिकल्स के, या कुछ झाग निकलता है या धुआं निकलता है। ऐसे ही जब आप कृष्णमूर्ति जैसे लोगों की बातें सुनते हैं और आंख बंद करते हैं, सांस पर ध्यान देते हैं, तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। एक भैया ने मुझे फ़ोन किया कि वो विपासना में गए थे। विपासना एक बहुत इंटेंस, बहुत ही सीरियस, जो आदमी बहुत एडवांस नहीं है अपनी समझ में, ये प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो विपासना में आपको 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, डिपेंडिंग आप जितने दिन के लिए करना चाहते हैं, एक जगह है जहाँ पर लोग विपासना कराते हैं। उसमें आपको किसी से बात नहीं करना, 7 दिन तक, 10 दिन तक, 20 दिन तक, जो भी दिन होते हैं, किसी से बात करना स्ट्रिक्टली अलाउड ही नहीं है। उसके बाद वो लोग ये भी कर देते हैं कि आप जा नहीं सकते, आपने अगर 7 दिन के लिए एनरोल किया है तो आपको रहना है यहाँ पे, खाना मिलेगा, सोने की जगह मिलेगी और चुप रहना है। करना क्या है? कुछ नहीं, अपने सांस पर ध्यान दीजिए या चुप रहिए और कुछ मत करिए। ये क्यों करते हैं? ताकि आपके मन की थॉट्स स्लो हो जाए। मैं बताता हूँ क्यों। हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि अगर आसपास में गांधी जी मर गए थे तो गांधी जी के मरने की वजह कृष्णमूर्ति ये नहीं बोलते हैं कि किसी ने मारा है उनको, बोलते हैं तुम्हारे अंदर में वायलेंस है, हिंदू मुस्लिम का वायलेंस तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मन में है। उस वायलेंस को ख़त्म करने के लिए कसम मत खाओ कि मैं आज से लड़ाई नहीं करूँगा वगैरह वगैरह। बोलते हैं अपने आप को समझो। उसके बाद पुपुल जयकर उनसे दोबारा मिलने गई फरवरी में, तो कृष्णमूर्ति पता है उनसे क्या पूछते हैं? बोलते हैं तुमने, पुपुल जयकर को कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, पुपुल तुमने यहाँ आने पर तुमने देखा है तुम्हारे मन में क्या क्या चलता है, क्या होता है? अब पुपुल जयकर ने एक नई चीज़ बताई है जो हम लोग शायद नहीं बताते, बिकॉज हम लोग अपनी लाइफ को इस तरह से देखते नहीं हैं। आप लोग यहाँ आते हैं ना, तो आप लोगों के साथ भी ये हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन शायद आप नहीं देखते होंगे। कृष्णमूर्ति पूछ रहे हैं तुमने देखा है तेरे अंदर क्या होता है? बोलती है हाँ मैंने देखा है। आई सेड आई वॉज नॉट गेटिंग मैनी थाट्स एज आई डिड बिफोर। पहले मुझे ढेर सारे थाट्स आते थे, लेकिन अब कम थाट्स आते हैं। माई माइंड वॉज नॉट एज रेस्टलेस एज इट यूज टू बी। मेरा माइंड यहाँ पर आने के बाद, कृष्णमूर्ति के पास आने पर, उनका माइंड इतना रेस्टलेस नहीं होता, अब पहले से कम रेस्टलेस है। तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं अगर तुमने एक्सपेरिमेंट किया हो सेल्फ नोइंग के साथ, सेल्फ नोइंग क्या है? तुम्हारे थॉट्स। बेसिकली पता है क्या है? जिसको हम टाइम बोलते हैं, वो टाइम है नहीं, वो खाली हमारी दर्दनाक, डरावनी याददाश्तें हैं। कोई फ्यूचर नहीं है और कोई पास्ट है नहीं। एक बार एग्जाम में फेल हो गए थे, वो एक दर्दनाक याददाश्त की तरह भर गई है। उसी दर्दनाक याददाश्त को ठीक करने के लिए मैं फ्यूचर में अमीर बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं अमीर बनना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे पता ही नहीं अमीरी से अपनी क्या झंझट है। तो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि अगर तुम अपने साथ एक्सपेरिमेंट करोगे, अपने आप के साथ अपने पास्ट को ध्यान से देखोगे, यू विल नोटिस दैट योर थिंकिंग प्रोसेस हैज़ स्लोड डाउन। कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया अपनी थिंकिंग प्रोसेस को स्लो डाउन होते हुए? कभी आप लोग यहाँ पर आए हों, कुछ किया हो, एक्सपेरिमेंट किया हो, कभी 3 स्टेप किया है आपने?
3 स्टेप के बाद क्या अपने थॉट्स को देख पाते हैं आप लोग? करके देखिएगा, क्योंकि आपको मालूम है ना 1 मिनट में कितने थॉट्स चलते हैं हमारे ब्रेन में? 12। लेकिन ये 12 थॉट्स मालूम कैसे पड़ते हैं 12 हैं? अलग अलग थॉट्स हैं कि एक ही थॉट है सबके सब? कृष्णमूर्ति बहुत नया प्रैक्टिस बताते हैं, आप अगर ट्राई करना चाहते हैं। उन्होंने पपुल जयकर को बोला है, ट्राई वर्किंग आउट ईच थॉट टू इट्स कंप्लीशन। ये कैसे किया जाता है यार? बोलते हैं अपने हर थॉट को कंप्लीट होने दो। ये क्या होता है? पूरी जिंदगी जी रहे हैं, बैठ के सोचिए। एक थॉट चलता है, मान लीजिए मुझे थॉट आया कि बुद्ध सही बोलते थे या झूठ बोलते थे। जब बुद्ध बोलते हैं कि तुम बॉडी के अलावा भी कुछ और हो, ये एक थॉट है मेरे मन में। बुद्ध सही बोलते थे या झूठ बोलते थे? अरे बुद्ध तो पुराने ज़माने के थे, वो तो हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री में तो मेरे सर थे, सर तो बहुत पीटा करते थे। ये वही थॉट है कि अलग थॉट है? ये एक अलग थॉट घुस गया। बुद्ध, ये कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, एक थॉट को लो और उसको गहराई के साथ अंदर जाने दो। और बुद्ध क्या बोलते थे, बुद्ध क्या बोलते थे, सही बोलते थे, गलत बोलते थे। टीचर को छोड़ो, हिस्ट्री वाले टीचर को छोड़ो, बुद्ध क्या बोलते थे? एक थॉट को पकड़ करके उसको जितना और गहराई में जा सकते हो जाओ, उसको लैटरली मत जाओ। अरे हमारे हिस्ट्री वाले मास्टर साहब तो बहुत पीटते थे, लेकिन क्लास में ना जब वो आते थे मज़ा आ जाता था। वो जोक्स भी बड़े क्रैक करते थे। अरे एक जोक याद आ गया मुझे हिस्ट्री वाले सर का। ये अलग अलग थॉट्स हैं। अरे बहुत तेज़ी से आते हैं। और तेज़ी से आते क्यों है पता है? क्योंकि हम डिस्टर्ब्ड हैं, हमारी ब्रीदिंग बहुत फास्ट है। ब्रीदिंग के साथ ही थॉट्स आते हैं। अगर हमारी ब्रीदिंग फास्ट होती है तो हमको सपने भी ढेर सारे आते हैं और याद भी नहीं रहते सपने। और वहीं अगर ब्रीदिंग स्लो होगी तो हमारे थॉट्स भी स्लो हो जाते हैं। और कृष्णमूर्ति जैसे लोग, उनकी थॉट्स तो इतनी ज़्यादा साइलेंट होती है कि मैं फाउंडेशन में जाता हूँ ना, मेरी थॉट्स की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं महसूस होती। वहाँ खाली बैठता हूँ 7 दिन 8 दिन में, या 4 दिन बैठूँ बस, ऐसा लगता है कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं लाइफ में। शांत। इसको कल और पढ़ेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया हो तो ये नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसको दबा देंगे। और एक बेल बटन आता है ब्लैक कलर का, उसको प्रेस कर देंगे तो ये वीडियोस आपको फटाफट आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। और हाँ, अगर आप डोनेट करते हैं तो ये वीडियोस हमेशा के लिए फ्री रहेंगे। थैंक यू सो मच।